बाबू हम लोग का लेक्चर कितना चल रहा था? कितना? 6 लेक्चर क्या बाबू? चलिए, जो भी ऑनलाइन विद्यार्थी देख रहे हैं, सबसे पहला आप जानते हैं हम क्या करने के लिए बोलते हैं? कॉपी। क्या निकालना है? कॉपी बाबू। इधर ध्यान देना है, ना कि लड़की लोग पर ध्यान देना है। यहाँ तो सबसे पहले बाबू कॉपी निकालिए। निकाले नहीं है, खाली गौर से देख रहे हैं। काहे जी? कुछ कुछ हो गए अखी जी। तो सबसे पहले कॉपी बनाना है, अच्छा कॉपी बनाना है, और उसको 1-2 बार क्या मारना है? रिवीजन मार। क्या मारना है? रिवीजन। नहीं जी? तो चलिए बाबू, आज हम लोग का लेक्चर कितना है? 6 लेक्चर। और आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया है। क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए थे? एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है। आज बड़ी मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं जी। बड़ी क्या बाबू? मजेदार क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास बाबू क्लास करना है। एक चीज ध्यान दें, ये वाला क्वेश्चन किए थे, 4 हो गया था। और हुई थी कि नहीं? हो गई थी। ऑनलाइन वाले बउआ को सबको बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। 5वां नंबर होगा जी, 4था हो गया था। तब पहले हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे। ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस है। अच्छा, तो तुम ध्यान ही नहीं देता है। चलिए बताइए, ए बराबर BQ प्लस आर ये है क्या? क्या है? देखिए, ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन सूत्र का तो हम जिक्र नहीं किए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सही कि गलत? और हमार भाषा में था अगल गुने बगल प्लस नीचे बराबर पीछे। अगल गुने बगल प्लस नीचे बराबर। पेन खाई के कोशिश काहे कर रहे हैं? एकदम मुंह में चबैले धर के एकदम समझिए। एलसीएम बाबू और क्या चीज? एचसीएफ। एलसीएम और क्या? एचसीएफ। एलसीएम और क्या? एचसीएफ जी। बताइए बाबू, एलसीएम हमार भाषा में क्या था? जो दोनों में मिले और नहीं मिले, जो दोनों में मिले और नहीं मिले, उसका गुणनफल, उसका गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम। क्या कहलाता है? जो दोनों में मिले मतलब क्या? दिए गए संख्याओं में मिले। 2 संख्या रहे, चाहे 3 संख्या रहे, चाहे 4 संख्या। सही कि गलत जी? तो जो दोनों में मिले और नहीं मिले, सभी का गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम। और जो सिर्फ और सिर्फ दोनों में मिले या दिए गए संख्याओं में मिले, उसी को क्या बोलेंगे? एचसीएफ। अगर नहीं कुछ मिलेगा तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1। बताइए, 3 और 5 में कुछ मिल रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? और की बता दें, हर साल ऑब्जेक्टिवा में एगो इस तरह का क्या करता है? पूछ देता है। हर साल हर रहेगा 11 और एगो रहेगा 15। अब पूछेगा बताइए इसका एचसीएफ कितना? कितना है? 1। अगर कुछ नहीं मिले, अगर कुछ, तो उसका एचसीएफ हमेशा, सही कि गलत? सही है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन बता देते हैं, आप लोग खुश हो जाइएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n, गलत लिख दिया है, 6 का पावर n है। 6 का पावर कितना है बाबू? n है, याद रहेगा। 6 का पावर कितना? n। अंक 0 पर समाप्त हो सकती। क्वेश्चन में नहीं पता चला कि आखिर में कह क्या रहा है।
पहले तो क्वेश्चन का चीर फाड़ करेंगे कीजिए कि क्या संख्या किसी प्रकीर्त संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n है बाबू, 6 का पावर n नहीं है क्या, है नहीं जी, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, कहने का मतलब हुआ ना बाबू, n है क्या यहाँ, तो पूर्णांक 1 लेंगे 2, अच्छा प्रकीर्त संख्या बोला है, क्या बोला है, तो स्टार्ट कहां से होगा, 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, समझे। तो जैसे 6 का पावर n है तो n के जगह हम कभी 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे, कभी 3 लेंगे और कभी 4 लेंगे, इसी तरह से आगे क्या होंगे, बढ़ेंगे। देखते हैं पहले क्या करते हैं, देखते हैं कैसा ये क्वेश्चन का नमूना है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये 6 हो जाएगा और ये वाला 216, तो मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, तो कह रहा है 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच कीजिए क्या इतना है जो 0 पर समाप्त हो सकती है। कभी ऐसा होगा कि इसका लास्ट में जैसे यहां 6 आया, यहां 6 आया तो 0 भी आ सकता है, तो यही जांच करना है कि ऐसा होगा और कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो कैसे, बतियों बताना और बतिया के लक्षणियों बताना, नहीं कितना कोई तू तो बतियों पूछो या बतिया के लक्षणियों, सही कि गलत। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया कि ये जो समाप्त होने वाला है वो 0 पर समाप्त हो, मतलब यहां पर क्या आ जाए बाबू, 0 आ जाए, ऐसा है, बोल रहा है क्या ऐसा होगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, देख पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले जो बताइए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 6 का पावर जो n है, 6 का पावर n है, n है क्या, मतलब अच्छा से बैठिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो कभी 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे, कभी 3 लेंगे और कभी, तो यहां 6 आया तो 0 पे समाप्त हुआ, कहना है 36, 0 पर समाप्त हुआ, 216 0 पर समाप्त हुआ, एक और गुना करके देखें 216 में 4 से, सॉरी 6 से, बताइए 6 छक्का 36 के 6 और छक्का और 6 3 और 6 दूनी कितना आएगा, सब जगह 6 6 आ रहा है ना, सही कि गलत, लग रहा है 0 पर समाप्त होगा, लेकिन अब क्वेश्चन यही है क्या, वो काहे सुत गया जी, क्या हुआ उसको, क्या हुआ, यहां देखो तो तू सुते लाया है क्या जी, बुढ़वा के क्या, यहां देखिए 6 का पावर कितना है n, सबसे पहले स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करें हाँ, सबसे पहले बाबू सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन समझना बहुत बड़ा बात होता है। दिए गए संख्या 6 का पावर कितना है, n है, 6 का पावर हाँ, मौसम कैसा है, नवादा का मौसम एकदम क्या है, सुहावना है ना जी, मिलने जुलने वाला मौसम है, कैसा है, मम्मी और पापा से, मम्मी और n बाबू, n जो है जहां, कहां, कहिया, n है जो प्रकीर्त संख्या, n क्या है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, सही कि गलत। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं क्या, आए देखिए, देख रहे हैं, और देख रहे हैं 6 को हम क्या लिखे, 2 गुने, जानते हैं जिसका गुणनखंड 2 और 3 के फॉर्मेट में रहता है वो 0 कभी आ ही नहीं सकता है, 0 कभी, कब आएगा 0, 0 आखिर में आएगा कब, इसका तो तरीका जान लें थोड़ा सा,
तो देखिए जीरो तभी आएगा खुद एगो जीरो गुणनखंड रहे इसमें, और नहीं तो एगो क्या रहे, 5 रहे। क्या रहे? जब तक एगो 5 नहीं रहेगा जब तक कोई उपाय, 5 अगर रहेगा एगो गुणनफल में तो जीरो पर समाप्त हो सकता है। थोड़ा सा 10 पर विचार कीजिए, 15 पर विचार कीजिए, सॉरी 10 पर जिसका अंत में क्या है, जीरो। 20 पर विचार कीजिए, 30 पर कीजिए, 40 पर कीजिए, तो ये 2 गुने कितना होगा, 2 गुने 10 को 2 गुने 5 होगा, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। बताइए 2 गुने 3 गुने 5, और बताइए आए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, सही कि गलत? अरे भैया जीरो समाप्त तो होगा जब उसमें कम से कम एगो गुणनखंड में 5 रहे। क्या रहे? गुणनखंड में जब तक 5 नहीं रहेगा, जब तक 5 नहीं रहेगा, जब तक जीरो पर समाप्त होने वाला संख्या नहीं आए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या इसमें 5 है? तो नहीं है तो नहीं समाप्त होगा जीरो पर, नहीं है तो समझ में आया, मामला गड़बड़ा जाएगा। मामला क्या होगा? समझ में आया तरीका कि नहीं आया? और आई कि नहीं आई कि ऊपरे ऊपरे चल गई? यहां देखिए कहां भैया, यहां कैसे कैसे हो जा है जी। चलिए आगे बढ़े, तो इतना पहले लिख लीजिए आप, और उसके बाद सुखी सुखी 6 का पावर n मतलब 2 गुने 3 का पावर n में का गुणनखंड जो है 2 इंटू 3 के रूप में है। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड में एक संख्या क्या रहेगा, एक संख्या क्या आना चाहिए, 5, एक संख्या 5 हो। लेकिन यहां 5 उपस्थित है नहीं, इसलिए चलिए बाबू जल्दी कीजिए। दोबारा वीडियो देख लीजिएगा शुरू से, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा शुरू से, जहां क्वेश्चन समझाएं लास्ट में लिख देना है। इसलिए संख्या 6 का पावर n यहां लिख दीजिए, इसीलिए संख्या 6 का पावर n अंक जीरो पर नहीं समाप्त होगी बाबू। जब तक एगो 5 नहीं आएगा जब तक कोई उपाय नहीं है बाबू।
जिसके अंत में 0 है देख लीजिए, उसमें एगो क्या आना चाहिए 5। और कुछ एग्जाम्पल भी लेकर दिखा दिए थे ना, उसमें क्या आना चाहिए बाबू 5 हर हालत में आना ही चाहिए। चलिए जल्दी कीजिए, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि इतना और एगो इतना भाज्य संख्याएं आखिर में क्यों है। भाज्य संख्याएं आखिर में, ए लड़का जरा ध्यान से देखिए, पीछे वाला भेजिए उनको, वो लड़का को। आप आइए यहाँ, आइए जल्दी फास्ट। चलिए जल्दी कीजिएगा। ये भाज्य संख्या लिखा हुआ है, किसको भाज्य संख्या बोलिएगा? जो स्वयं से कटे, जो जिसका भी, जो 3 या 3 से अधिक जिसका विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से रिपीट कीजिए बात। जो 3 या 3 से अधिक संख्या से विभाज्य है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक आदमी को लिखिए। बताइए, समझाइएगा तो ऐसा समझ में आए, लिख दिए तो क्या हो, बोलिए। ये जैसे 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और 1 से कटेगा, हाँ, और ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और फिर 6 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, हाँ। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, शामिल नहीं करेंगे तब तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वो नहीं होगा। क्या? जब 0 को शामिल नहीं करेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। 0 को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या होगा, 0 को शामिल नहीं करेंगे तो प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या इसका मतलब पूर्ण संख्या नहीं होता है सर। तो फिर तो सब शामिल करेंगे तब होगा पूर्ण संख्या, वरना गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और उस हमारा सवाल है बाबू आपसे, आप कह रहे हैं 0 शामिल करेंगे तब, हम नहीं शामिल करेंगे तब का बात है। 0 अगर शामिल नहीं करते तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो फिर चलिए बहुत अच्छा, जाइए जाइए, दिमाग लगाइए और सोचिए। हमारे पास आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लेके आना है, ऐसा ही नहीं आना है। हाँ बाबू देखिए, हमको साबित करना है कि ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या। कौन संख्या? सिंपल सा लॉजिक अगर हम दें तो सबसे पहले बताइए, सबसे पहले क्या कीजिए बताइए, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका जो 2 या 2 से 3 या 3 से अधिक संख्याओं से क्या होता है, विभाज्य होता है, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। वो लड़का भी बताए, जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से क्या होता है, विभाज्य होता है या कटता है, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो ये जो संख्या है बाबू, तो गुणनखंड यहाँ पे दिख रहा है आपको ज्यादा है, इसका भी गुणनखंड दिख रहा है कि क्या है, ज्यादा है। तो जिसका गुणनखंड बताइए, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। हम यहाँ पे नोट करते हैं, दिए गए संख्या, दिए गए संख्या, ठीक है ने। तो 7 गुने, पहला कितना है बताइए, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इससे इसको गुना करके बताइए यहाँ पर कितना आ रहा है, सोल्व करके। पहले इसको गुना करना है, 13 जोड़ना है। फिर है बाबू 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3
गुने 2 और गुने कितना 1 और प्लस कितना बाबू 5। तो दिए गए दोनों संख्याओं में, दिए गए दोनों संख्या में बाबू, दिए गए दोनों संख्याओं में, जरा समझिए अच्छा से, दिए गए दोनों संख्याओं में, दिए गए दोनों संख्याओं में, दिए गए दोनों संख्याओं में 3 या 3 से क्या है बाबू, अधिक गुणनखंड है कि नहीं बताइए। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है। और हम जानते हैं, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं सुनिए, जिस संख्या का, जिस संख्या का 3 या 3 से, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, अधिक गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाती, भाज्य संख्या कहलाती है। तो क्या ये दोनों संख्या का गुणनखंड 3 या 3 से अधिक है? 3 या 3 से अधिक है? 3 या 3 से अधिक है? तो भाज्य संख्या का परिभाषा ही कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड अगर आ गया वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो इसका भी 3 और 3 से अधिक गुणनखंड आ गया, इसलिए ये क्या है, अतः दिए गए दोनों संख्या एक भाज्य संख्या साबित हो गया। क्या हो गया, लिखिए, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम, क्या चलिए, कलकत्ता चलाना है, जल्दी कीजिएगा। इसलिए अतः दिए गए दोनों संख्या, अतः दिए गए दोनों संख्या एक भाज्य संख्या। साबित हो गया कि नहीं हो गया? मामला एकदम फिट है बाबू। यस सर, ज्योति कुमारी बोल रहे हैं। यस सर, अनीश कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत सारा लड़का, पूरे एकदम बिहार स्टेट से गर्दा मचेले हैं। बोल के देखिए, देखो नहीं मजा आया। सही है। पहलवा खोल दी है लड़कियां, कहां भुला दी हैं जी? ए जी, चक्कर वाला आ गया क्वेश्चन। कौन आ गया? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, बाप रे बाप, सोनिया जी, कौन आगे? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगा। तब कैसु है, तू लड़का है, लड़कियां और ये क्या है, लड़का। तो इनका है जो चेचिस क्या है, तगड़ा। एगो के कितना देर लग रहा है? 18 मिनट। किसको? देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखिए, यहाँ देखिए, एगो है सोनिया, एगो है मोनिया। यहाँ देखिए, एगो सोनिया है, कौन है? सोनिया। अरे वो कौन है? रवि जी हैं। कौन है? सोनिया जी को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि जी को चक्कर लगाने में 12। सही कि गलत? कितना का डिफरेंस है? सही कि गलत? चलिए ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। देखे बाबू, बहुत सारा मास्टर बता देगा कि एससीएफ वाला चैप्टर पढ़ रहा लिया तो एससीएफ निकाल दो, लेकिन हम बताएंगे आखिर में क्यों एससीएफ निकालेंगे इसका, आखिर में क्यों एससीएफ निकालेंगे। मान लीजिए कि भी दोनों एक ही स्थान, यही तो है, और एक ही समय पर,
एक ही स्थान और एक ही समय। कुछ कहानी ऐसा है जो दोनों में मिले, जो उसको क्या कहते हैं, एसी। जो यहां 4 है और यहां 6 है, 2 गुने 2 और 2 गुने 3, जो दोनों स्थान पर एक दो है, जो इसमें भी है और इसमें भी। यहां से लॉजिक लीजिए, दोनों एक ही स्थान पर, बाप रे बाप, एक ही समय पर एक ही चीज मिले, एक ही चीज मिले। देख रहे हैं ना, आ रहा है, कुछ मिल रहा है समान जैसा। एक ही स्थान माने समान स्थान, एक ही समय माने दोनों के लिए समान समय, दोनों में जो मिले समान कहलाएगा। तो ही तो है, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे, मिले। कितने समय बाद, समझ में आया, कितने समय बाद। तो दोनों का क्या निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, तो 6 मिनट के बाद मिल जाएगा। कैसे कैसे आए, दोनों में 6 मिल रहा है, इसलिए आंसर देखिए, बताइए पहले हम, उसके बाद में कहानी सुनाएंगे, बड़ी मजा आने वाला है। जल्दी कीजिए, आंसर इसका बताइए। सोनिया को कितना लगा था, 18 मिनट। आंसर जल्दी देके बताइए। हाँ, अभी कितना है, 12 मिनट। कितना है बाबू, 12 मिनट। पहले 18 को फैक्टर कीजिए, 18 को क्या कीजिए, फैक्टर। तो क्या होगा, 18 का गुणनखंड निकालिए, तो 2 बार में 9, यहाँ कितना, 3। कितना हो गया फाइनल, 2 गुना 3 गुना 3 बाबू। और 12 को भी क्या करेंगे, फैक्टर, तो कितना हो जाएगा। और यहाँ कितना कितना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना। तो इसका क्या निकलेगा, एचसीएफ ना है, क्या निकलेगा, दोनों एक ही समय पर मिलने का कहानी, दोनों एक ही। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, क्या कीजिए, एचसीएफ हम कितना निकाले थे, 6। कितना निकाले थे, 6 से दोनों कट रहा था। तो बताइए 6 मिनट में दोनों मिल जाएगा, मिलेगा जी, नहीं। तो बड़ी से बड़ी संख्या की छोटी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो पहले इसका एलसीएम बताइए कितना होगा, जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले, 2 गुने 3, और कौन नहीं मिल रहा है, 3 गुने 2, फाइनल बताइए। आ गया 36। 36 मिनट के बाद क्या होगा, क्यों, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दोनों से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 तिया 36 और 18 दूनी। जब ये 3 राउंड लगाएगा, कई राउंड, सॉरी सोनिया 2 कितना जी, जब तक ये 2 राउंड लगाएंगे तो रवि कई राउंड लगा लेंगे, 3। सही की गलत, सही की गलत, पहले इसको राइट कीजिए, उसके बाद लिखवा देते। लिखिए, सोनिया और रवि, सोनिया और रवि को, सोनिया और रवि को लिखिए, सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर 36 मिनट। दिस इज खूबसूरत आंसर। देख लीजिए, खत नेपाली लड़की, इधर देखिए, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। टोपिया वाला, टोपिया हट, इधर देखिए ना। अपरिमेय संख्या, सबसे पहला सवाल है कि अपरिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय संख्या। तो अगर कोई एक अभाज्य संख्या हो, कौन संख्या, यदि ए कोई अभाज्य संख्या हो,
तो इससे इससे इस किस नहीं इस रूप में लिखने, तो इसे इस रूप में लिखने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे वही वाला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बार पढ़ के सुनाइए जल्दी, आप लोग पढ़िए। यदि एक कोई क्या हो अभाज्य संख्या, यदि एक कोई क्या हो और गलती से इस रूप में लिख दिए तो यह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? तो अगर अभाज्य संख्या एग्जाम्पल है बात क्या है? पहले देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कुछ अभाज्य संख्या लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 ... अगर इसको गलती से इसमें लिख दी, ऐसे लिख दी 5, 7, 11, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अब कुछ सवालात ऐसा मन में आएगा, क्या है मास्टर साहब? 6 है भाज्य संख्या, क्या है? लेकिन इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तब भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसको नहीं देखा जाता, इसका फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए? तो 2 गुने क्या हो गया? 3। तो 2 भी और क्या? 3। तो ये कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? और अभाज्य संख्या किस रूप में है? इस रूप में है, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब आपका मन में आएगा 10 समझे? क्या आएगा? चाहे पहले 8, तो ऐसे लिख दिए मास्टर साहब, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। एगो 2 कहां निकलेगा? बाहर, लेकिन ये रह जाएगा कहां? अंदर। तो ये है कि नहीं? अपरिमेय संख्या होगा ये। क्या होगा? अगर 10 का बात करें, किसका बाबू? तो फिर से इसको 2 गुने क्या करेंगे? 5 गुने 2 और गुने कितना? 5। माने उसका फाइनल फैक्टर करके देखना है। फाइनल क्या करके? फैक्टर करके। तो लास्ट में आपको आ जाएगा कौन? अभाज्य संख्या। देख लीजिए अभाज्य संख्या आ रहा है कि नहीं? जो भी आएगा लास्ट में क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्या। क्या आएगा बाबू? तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद चर्चा करें। यह अपरिमेय संख्या का परिभाषा हुआ। अपरिमेय संख्या का बाबू एक छोटा सा परिभाषा है जिसको आगे चर्चा करेंगे। अपरिमेय संख्या को और समझिए। यहां पुनर्भरमन माने क्या हुआ? जो समझिए क्या हुआ बाबू? पुनर्भरमन। एगो असाइनमेंट 9th क्लास वाला देगा राहुल। हम देखे बाबू, वैसी संख्या, वैसे जिसका दशमलव निरूपण, जिसका दशमलव अशांत तो रहेगा ही। अशांत क्या चीज? अशांत। वैसा संख्या जिसका दशमलव निरूपण अशांत, अनावर्ती, यही मेन है, इसी को पकड़िएगा। अशांत अनावर्ती, आवर्ती नहीं अनावर्ती। वैसी संख्या जिसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो उसे अपरिमेय संख्या कहो हकिए। कहो हकिए। एक बार पढ़िए तो बउआ। वैसी संख्या। कौन? वैसी।
या जिस संख्या का दशमलव निरूपण अशांत क्या हो, अनावर्ती। यहां देखिएगा एग्जाम्पल में बाबू, अगर हमारे पास 1.2 1 3 4 5 6 7 2 ऐसे कुछ चलते रहे, अलर बलर क्या होते रहे। पहला बात आसान, माने रुका नहीं है, ये रुका है क्या, ये शांत माने रुक जाएगा, शांत हो गया। क्या हो गया, पापा का गुस्सा मम्मी का गुस्सा शांत। अरे अभी नहीं गुस्सा, शांत हो लो, अभी अशांत हैं, अभी गुस्सा है। क्या है, अशांत माने पॉइंट के बाद रुका नहीं, ये रुकेगा नहीं। और अनावर्ती माने अलग अलग संख्या आएगा। क्या आएगा बाबू, रुका है क्या, ये टोपिया वाला हट, देख नहीं रहा तू अच्छा से, तू नहीं देख रहा अच्छा से, लग रहा है घर से तुम आया है, घर से आया जी, घर से आया है तो एकदम खो वाले घर वाला याद है, बगल वाली एकदम गए होंगे, एक दो दिन हंसे होंगे, देखे होंगे, चाहे छत पे पर से नुक नुक के। नहीं, न्यूटन का पहला नियम, वस्तु जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में रहना पसंद करता है। अगर गति में है तो गति में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में, विराम में है तो विराम में, और गति है तो उसी। घर से जिस स्थिति में आए, याद आ रहा है तो याद आते रहेगा। याद क्या होते रहेगा, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक कोई बाहरी बल। यहां देखिए बड़की याद आ रहा है आपको, हाँ, जब जब तेरी याद सताती है ना। यहां देखिएगा पहला बात, रुका है, रुका है, अशांत है, अलग अलग है कि वही चीज है, ये अशांत अनावर्ती है। क्या चीज है, 0 1 0 0 1 0 0 0, ये रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है, कि तो रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है बताइए जरा। हाँ, यहाँ 0 1 है, यहाँ 2 0 1 है, यहाँ 3 0 1 है, तो रिपीट कहां कर रहा है, तो ये है रुकेगा भी नहीं, रुकेगा भी। आओ आओ, अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, और यहाँ कुछ है, और यहाँ कुछ है। नहीं, लिख लीजिए, दिसे छपोड़िए, दिसे छपोड़िए, नोट। पाई भी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, किंतु 22/7 परिमेय संख्या। 22/7 कौन संख्या है, ये सबको एकदम कॉपिया में लिख लीजिएगा जी। क्या लिखे, √2 ये सब होगा, √3 √7 ये सब, 1/√2 होगा, √3 + 1 होगा, 2√2 होगा, लिखते जाइए, ये सब है। 2 - √2 होगा, जल्दी कितने करते चलिए, 3√3 होगा, जल्दी करू ने जी, ए जी जल्दी करिए, जल्दी न करिए तो चमलाए लगते हैं, ETC इत्यादि। बाप, इस तरह का चीजें अगर मिल जाए तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है बउआ, अपरिमेय संख्या। जानते हैं एगो क्वेश्चन जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कर देते तो मजा आ जाता। आज एक बार समझा देते हैं, लेकिन लिखाएंगे कल, समझे नहीं। इस तरह का सवाल हो गया ये वाला बाबू, इस तरह का सवाल देखिएगा बहुत आता हर साल, ठीक से। प्रथम पाली में भी और 2 नंबर में आएगा। कई नंबर में, NCERT एक्सरसाइज 1 पॉइंट कितना है, 3 है। कितना है जी, आता है कि नहीं जे बताइए, सिद्ध कीजिए कि। तो यहाँ पे लिख देना है 3 गो, √2 से स्टार्ट करना है। किससे बाबू,
√2, √3, √5, √7, √11, √15 ऐसे रो है। हेडिंग दीजिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। हेडिंग तो पड़ेगा आज, हेडिंग पड़ेगा बाबू आज ही। और ये 2 नंबर में फिक्स है, आप जाके देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक में आता है ना जी, आता है कि नहीं आता है। गलबात करना एकदम नाहक मना है मेरे क्लास में बाबू, याद रखिए। कितना अच्छा विद्यार्थी हैं, हम पसंद नहीं करेंगे। सिर्फ 3 चीज से मतलब, अपने आप से, आपका ना कॉपी से, और जो सर पढ़ा रहे हैं उससे मतलब। इसके अलावा जो भी चीजें हैं गलत हो जाता है क्लासरूम में। चलिए आगे, सब लिख लिए हैं ना। सिद्ध कीजिए कि यहां से स्टार्ट करना है। √2, √3 कोई भी एगो आएगा तो हो जाएगा, तब ऐसे ही ना होगा। ये विरोधाभास के द्वारा साबित करेंगे हम। किसके द्वारा? विरोधाभास के द्वारा। पहले बाबू विरोधाभास में क्या प्रोसेस होता है ये समझिए। गणित का एक भाग है जो क्या है, विरोधा। जैसे हम कहेंगे 2 + 1 = 4, 2 + 1 = क्या? लेकिन आप बताइए क्या होगा, क्या होगा? हम कहेंगे तो आपको आभास होगा कि अच्छा हमको गलबात करना नहीं चाहिए, हमको ये जो है क्या है, गलत है। तो सही क्या है? तो गलबात करना, नहीं करना फालतू में, वो क्या है, सही। सही कि गलत? तो आप लोग जो करने लगते हैं वो गलत है, वो क्या है? तो टीचर डंडा से का डंडा लगाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, बोलेंगे, खड़ा कर देंगे आपको, तब आपको आभास होता है कि हम ये गलती कर दिए, ये करना नहीं चाहिए था। तो जब विरोध हुआ तो आपको आभास हुआ कि हमने क्या कर दिया, गलत। सही क्या था? आप गलबात कर रहे थे तो विरोध किया गया, आपको आभास हुआ तो आपको महसूस हो जाएगा ऑटोमेटिक सही क्या था। तो गलबात नहीं करना ही क्या था, सही था। सही कि गलत? दूसरी बातें, एग्जाम्पल तो बहुत है, हजारों हजार की संख्या में, हमारे पास उदाहरण के कोई कमी नहीं, समझे। सबसे खूबसूरत उदाहरण देंगे, पेश करेंगे आपके सामने हम। 2 + 1 हम कर दिए कितना, 4। तो आपको हुआ आभास, अरे यार ये गलत है, कितना होगा, 3। कभी कभी हम लोग जो है, कभी कभी मान लिए कि 2 × 3 है, हम 8 लिख दिए अचानक, फिर अचानक देखे वो सूत्र रहा है, तो वो भी गलत है। हाँ, यहाँ देखिए 2 × 3 कितना है, होगा कितना। लेकिन जल्दीबाजी में कभी कभी आज कुछ लिखा जाता है, लेकिन बाद में देखें याद आया कुछ हुआ ऐसा घटना, आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आएगा तो विरोध हो गया, तो हम लोग को लग जाएगा कि कहीं क्या है, गलत। अरे यार इतना कितना होना चाहिए, 6। मतलब आगे जब बढ़िएगा ने तो आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, विरोध।